चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। पूरे भारत देश में कोरोना वायरस की वजह से देश भर में सभी शिक्षा संस्थान बंद हैं, जिसकी वजह से स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जा रही है। इस योजना के तहत शहडोल जिले में भी कोरोना काल में बच्चों को शिक्षक घर घर जाकर पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए मध्यभूमि के लिए अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। रोज हमारे यहाँ एक एक टीचर आते हैं और हमें पढ़ा कर जाते हैं। क्या सुविधा हो रही है इससे आपको? हमें इससे पढ़ाई की सुविधा हो रही है। नाम क्या है आपका? नाम राहुल पनका कक्षा चौथी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? शासकीय प्राथमिक पाठशाला चाचा नेहरू कटकोनी। इस कोविड-19 महामारी के तारतम्य में हमारे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये डिजिलैब कार्यक्रम चलाया गया है और इसकी एक साप्ताहिक समय सारणी भी हम लोगों को भेजी गई है और उस साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार जो है प्रतिदिन उसमें जो है कंटेंट भेजा जाता है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा और उसी कंटेंट के आधार पे हम लोगों को आदेशित किया गया है कि मतलब एक दिन में आप लोग लगभग 5 बच्चों से संपर्क करिए, या तो घर जा कर के या फ़ोन के माध्यम से, और उनको घर में जा कर के पढ़ाइए। क्योंकि इस कोरोना काल में विद्यालय तो खुलेगा नहीं अभी फ़िलहाल, ऐसा करके आदेशित किया गया है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई ना रुके और आप लोग जो है बच्चों को पढ़ाइए। आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं घर घर? हम घर घर जाके हो गए, जो कंटेंट आता है उसी के आधार पे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको जो कठिनाई आती है उस कठिनाई के आधार पे उनकी हम समस्या को सॉल्व करते हैं कि बच्चों को पढ़ने में कहाँ पे कठिनाई आती है। अपना नाम और स्कूल? जी, मैं सुरेश कुशवाहा, शासकीय प्राथमिक पाठशाला चाचा नेहरू कटकोनी, और मेरा निवास तो ऐसे शहडोल है, लेकिन मैं प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ वहाँ पर। जी, कोरोना काल संक्रमण के कारण बच्चों की पढ़ाई में नुकसान ना हो, इसके लिए क्या करें? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हमारे जिले के कमिश्नर और कलेक्टर तथा सीओ साहब के मार्गदर्शन में यहाँ जो है जिले में कोरोना लॉकडाउन लागू किया गया और लॉकडाउन के साथ साथ जो है हमारे यहाँ आपको विदित ही है कि हमारा घर हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ। पहले वो डिजिलैब एजुकेशन के रूप में प्रारंभ हुआ था, अब हमारा घर हमारा विद्यालय के रूप में वो चल रहा है। उसमें ये है कि 11 से जो सुबह जो है 10 से 11 तक जो है बच्चों को डिजिलैब एजुकेशन और 11 से 12 तक जो है वो रेडियो प्रोग्राम है, 12 से 1 बजे तक जो है वो अभ्यास कराना है, पुस्तकों से पढ़ाना है। यहाँ पर शिक्षकों ने ये किया कि पूरे अभ्यास पुस्तिका जो पिछले साल के उन्हें हमने वितरण कराया, इसके बाद जो हमारे पास नए अभ्यास पुस्तिका है उनको वितरण कराया, पुस्तक वितरण कराया और अब मतलब हर हाल में हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उनको एंड्रॉयड फ़ोन से डिजिलैब एजुकेशन दिया जाए। जैसे यहाँ पर करीब 22 से 23 लाख बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, बाकी बच्चों के पास जो 87 हज़ार करीब बच्चे हैं उनको ग्रुप एजुकेशन में जोड़ा गया। ग्रुप एजुकेशन मतलब जहाँ पर एक आदमी के पास किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी टीचर के पास, किसी भी गाँव के जैसे आप लोग भी हैं संभ्रांत नागरिक हैं उनके पास है, वो जोड़ करके 6 से 7 बच्चों को पढ़ाता है फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो इस तरह से डिजिलैब एजुकेशन हमारा घर हमारा विद्यालय प्रारंभ किया गया। अभी होमवर्क है। अभी आपको ये बता दूं कि जुलाई और अगस्त के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने डे टू डे कार्यक्रम पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया है, समय चक्र निर्धारित कर दिया है क्लास वाइज। तो उसके आधार पर शिक्षक जो है जा के पढ़ा रहे हैं और प्रत्येक शिक्षक को कम से कम 10 बच्चे से 5 एंड्रॉयड फ़ोन वाले को 5 जनरल बच्चे को जाकर के गाइड करना है, वो इस जिले में जो है टीचर्स कर रहे हैं। और इस तरह से जो है हमारा एजुकेशन जो है लॉकडाउन समय इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि लॉकडाउन में भी मदद मिली है, बच्चे बाहर नहीं घूम रहे थे और हमारा जो ये है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी वो कॉन्सेप्ट भी पूरा हो रहा है। बच्चे जो है घर में रह करके पूरा अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उनके पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है। नहीं, आप सबको पता है कि 3 माह करीब हो गया है, काफ़ी नुकसान हो जाता है, लेकिन अब इसमें कोई भी पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है। बच्चे जो है विधिवत अब जो है अपना अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं और शिक्षक उसमें घर घर जाके। कितने विद्यालय हैं? जिले में 2123 विद्यालय हैं पूरे प्राथमिक और माध्यमिक को मिला के, और उनमें सभी जगह जो है हमारे जो टीचर्स हैं वो जाकर के बच्चे चूँकि घर में हैं, घरों में जा कर के बच्चे उनको अध्ययन अध्यापन कार्य करा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं कमज़ोर बच्चों को। इसमें एक चीज़ और किया गया है कि हमने बेसलाइन टेस्ट भी लिया है। बेसलाइन टेस्ट मतलब पिछले साल का जो टेस्ट था इनलाइन, उसको बेसलाइन माना है। उसके आधार पर भी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको शिक्षक घर में जाके बताते हैं। जो बच्चे थोड़ा होशियार हैं
उन बच्चों को जो है हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन से या उनके पास फ़ोन है इस तरह से कवर कर रहे हैं। इस तरह से 100% बच्चों को कवर करके जो है उनकी कमजोरियों को दूर करते हुए शैक्षणिक कार्य जो है जारी है।